नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के माहौल पुलिस चौकी के पास रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें जमकर अश्लीलता परोसी जा रही है। रामलीला के मंच पर जमकर बार बालाओं द्वारा ठुमके लगवाए जा रहे हैं। यह कवायद भीड़ एकत्र करने के लिए की जा रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में आयोजकों के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि माहौल पुलिस चौकी के पास हर साल की भांति इस साल भी रामलीला का मंचन कराया जा रहा है। आयोजन की न तो कोई अनुमति ली गई है और न ही कोरोना संक्रमण के गाइडलाइन का भी यहाँ अनुपालन हो रहा है। रामलीला के मंचन के दौरान भीड़ नहीं के बराबर हो रही थी, जिसके चलते आयोजकों ने बार बालाओं को बुलाकर रामलीला के मंच से फिल्मी गानों पर नृत्य कराना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आयोजक स्वयं धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे इस अश्लीलता में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और नृत्य करते तस्वीरों में देखे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आयोजकों के प्रति आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पुलिस चौकी के पास ये कवायद हो रही है और पुलिस महकमा मूक दर्शक बना हुआ है। आजमगढ़ में किन्नरों का विवाह तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। किन्नरों के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई मारपीट का मामला एसपी दरबार पहुंचा, जहां भारी संख्या में किन्नरों ने एसपी को एक शिकायती पत्र सौंपा, साथ ही किन्नर पर कार्रवाई की मांग की। मीडिया से बातचीत में गुड़िया किन्नर ने बताया कि कई सालों से आजमगढ़ क्षेत्र में घूम घूम कर रहती है, जिससे उसके साथी किन्नर का रेखा किन्नर मारपीट कर जबरन से भागना चाहती है। उक्त रेखा ने हम लोगों पर हमले भी करवाए। थाने पर कार्रवाई न होने से हम लोग आज एसपी साहब को ज्ञापन सौंपते हैं। उन्होंने बुधवार तक का समय दिया है। अगर बुधवार तक कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पूरे जनपद में बृहस्पतिवार को चक्का जाम करेंगे। क्या कुछ कहा किन्नरों ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुड़िया किन्नर आजमगढ़ क्षेत्र मांगती हूँ। क्या समस्या है? समस्या है ये रेखा प्रधान हमको मांगने खाने का नहीं दे रही है। हमारे साथ मारपीट करती है, आज दिन मेरे भाई को मारती है, आज दिन मेरे भगाती है अपने दरवाजे पे। 32-35 साल से आजमगढ़ क्षेत्र मांगती थी, हमको मार पीट के हमको भगा देती है। घर में जाते हैं तो हमारे साथ जुल्म करती है, बार बार हमारा पैसा छीन लेती है और हमारा सोना चांदी जितना बनाई थी सब छीन के अपने घर से भगा दिया। तो साहब मैं कहाँ जाऊँ? कोई घायल भी आप लोग की तरफ से? हाँ, हमारे वो भाई घायल हुआ था, करीब 1 महीना पहले मारा गया था, उसको मारी थी बड़ी बुरा हाल से। तो कल हमने भी उसके साथ भी हमारे से भी मारपीट हुआ। हम झूठ नहीं बोलते। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं इंसाफ हो, हमारा क्षेत्र का बंटवारा हमको बंटवारा करके दे दे। रोज का रोना एक बार रोए। यहाँ पे एसपी साहब कहना है, एसपी साहब ने क्या? एसपी साहब ने हमको कहा है कि आपका बात हो जाएगा, 12 बजे के अंदर हमको बुलाएं परसों के डेट में। हमसे कहे कि आपका इंसाफ होगा हमारे के यहाँ। क्या नाम है? हम राधा किन्नर बोल रही हूँ। क्या समस्या है? हमको साल भर हो गया, रेखा ने अपने घर से भगा दी थी हैं, और तो हम कहाँ जाएं? उनका बेटा बेटी हैं, हम लोग कहाँ जाएं? हैं, अपना मांग खा रही हूँ, बक्कसपुर में घर बनवा के अपना मांग खा रही हूँ। आज साल भर से हमको 10-12 बजे मार चुकी, फिर दुलारगंज में अभी 15 दिन हुआ हमको मार पोर के फेंक दिया था। वो तो 100 नंबर लेकर गाँव वाले फोन किया था, ले गया। मर्द से मंगवाती है, नीनका नाम है उसका, मर्द से मंगवाती है। 4-5 मर्द लोग गली मांगते हैं, कहती है कि मर्द मांगेगा, हिजड़े नहीं मांगेगा, तुझे मांगने नहीं देंगे, तुझे गोली मारवा देंगे। जैसे उस मेरी गोली चलवाई थी, फिर गोली चलवा धमकी भी देती है। कप्तान साहब के आए, हम इंसाफ के लिए आए हैं। कप्तान साहब के लिए कप्तान साहब कहे हैं कि परसों तुम्हारा फैसला कर देंगे, हम इंसाफ करेंगे। नहीं फैसला होगा तो हम लोग आजमगढ़ में चक्का जाम करेंगे, नरसों चक्का जाम करेंगे। हम लोग सभी लोग आकर किन्नर कम से कम 5-6 हजार किन्नर आएंगे। हम लोग परसों नरसों आके जाम करेंगे चक्का। लेकिन रेखा किन्नर बहुत भारी अपराधी है, ये बहुत भारी गुंडा है, घर में अपने गुंडा पालता है। जगह जगह से गुंडा बुलाकर देवगांव में घर बनवा के रहती है। मऊ का बच्चा है। मारपीट हुआ था कुछ ना? कल भी हुआ। तो हमको टांग के ले जा रही थी, तो हमारे साथ वाले हिजड़े लालगंज ले हमको टांग के ले गई। तो हमारे साथ वाले हिजड़े मार्केट में तो हमको हमारे हिजड़े लोग के यहाँ फोन हुआ, तो हिजड़े लोग आए तो पकड़ के हमको छुड़ा भी लिए और वो दोनों को मारे लो बहुत। हमारे गोल वाले दोनों में मारपीट हुआ, लेकिन हमको बचा लिए हमारे गोल वाले। उन लोग को भी हम लोग मारे हैं। वो लोग पहले वो लोग मारे थे। पुलिस अभी केस वहाँ देवगांव में वो दर्ज किया है।
शासन के निर्देश पर कोरोना संक्रमण फैलने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज को कोविड-19 के लिए समर्पित कर दिया गया है। मार्च महीने से यहां ओपीडी सेवाएं बंद थी, जबकि कोविड-19 मरीजों के लक्षण तथा जांच के लिए परिसर में अलग से फ्लू ओपीडी बनाई गई थी। अब इसी फ्लू ओपीडी में सभी प्रकार के मरीजों को ओपीडी का संचालन आज से पुनः शुरू होगा। रोगी व जनहित को देखते हुए शासन के निर्देश पर सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी चालू रहेगी। इसके लिए फ्लू ओपीडी में 4 कक्ष बनाए गए हैं। प्रत्येक कक्ष में अलग अलग विभागों के डॉक्टर संबंधित मरीजों का इलाज करेंगे, जबकि इमरजेंसी सेवाएं अभी बहाल नहीं की गई है। मेडिकल कॉलेज के सहायक चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नियाज हसन ने बताया कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए जिला अस्पताल में व्यवस्था दी गई है। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली के बलरामपुर गांव का एक पीड़ित परिवार आज एसपी को ज्ञापन सौंपने के बाद पीड़ित शशि प्रकाश चौहान ने बताया कि उनके भाई को कुछ लोग जबरदस्ती अपहरण कर लिए थे। दबंग जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम है शशि प्रकाश चौहान, हमारे छोटे भाई का नाम है विजय प्रकाश चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बलरामपुर, पोस्ट पचकौली, सदर थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? यही हमारा भाई है जो खिला पिला कर इनको ज़मीन श्याम सुंदर चौहान भाजपा का जो नेता हैं वो कहते हैं वही लेना चाह रहे हैं। यहाँ दरखास्त के लिए आए हैं एसपी ऑफिस। हमारी यही गुजारिश के इसको सुनवाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। और इसके बाद वो भाजपा के नेता कहते हैं कि हमारे जो भी कहीं भी जाओ तुम्हारा सोर्स पानी नहीं लगेगा। मैं बीजेपी का नेता हूँ। इनको मारे हुए पीटे भी हैं और नशे में क्या देते हैं, इनका चेहरा सूज गया है, चेहरा पे हमेशा फुलता पकता है। इसके दवा भी हम कर रहे हैं, कोई इसमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है हमको। रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटवा गांव के ग्रामीण आज एसपी ऑफिस पहुंचे और एक शिकायती पत्र सौंपा। इस दौरान राम कवल यादव ने मीडिया को बताया कि हमारी 16 बिस्वा जमीन वाराणसी मुख्य मार्ग कोटवा पर है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। फिर भी दबंग व भूमाफिया किस्म के लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। हम थाने पर गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी करोड़ों की जमीन भूमाफियाओं को पुलिस व राजस्व कर्मी कब्जा करवा रहे हैं। थकार कर हम एसपी साहब से गुहार लगाने आए। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? राम कवल यादव मेरा नाम है, ग्राम कोटवा, थाना रानी की सराय। क्या समस्या आपकी है? समस्या हमारी यही है कि हमारी ज़मीन पे ज़बरदस्ती भूमाफियाओं द्वारा थाने से मिली भगत करके ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। और थाने के एसआई अनुपम जायसवाल आके वहाँ रात में पार्टी भी किए, कल वहाँ बैठ के 1 बजे तक घेरवाए। इसके बाद आज पुनः फिर सुबह से वहाँ लोग जोड़ कर रहे हैं, गिरा रहे हैं और हम लोगों को मारने की धमकी भी दे रहे हैं। कहाँ जमीन है, कितनी जमीन है, कौन कब्जा कर रहा है? मेरी ज़मीन कोटवा, ग्राम कोटवा में है, सड़क के किनारे मेन रोड से। कितनी है? और ज़मीन तो हमारी करीब 16 बिस्से है। फ्रंट उसका घेर के लोग पीछे की ज़मीन ज़बरदस्ती मजबूर करके लेना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमें न्याय मिले और मेरा मामला कोर्ट में भी लंबित है और मैं पूरे प्रशासन को सूचित कर चुका हूँ। कोई भी हमें जो है न्याय नहीं मिला। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? कौन लोग कब्जा कर? कब्जा जैसे उसमें क्या है कि ये दलाल ज़मीन के मालिक वहाँ पे नहीं है। ज़मीन पे दलाल लोग ज़बरदस्ती बंदूक लेके वहाँ पे खड़े होकर कब्जा। सरकारी कर्मचारी भी? सरकारी कर्मचारी अनुपम जायसवाल का पूरा उसमें हाथ है। वो आके कल जो है रात में वहाँ भोजन भी किए उसी जमीन। क्या है? ऐसा ही है, थाना रानी की सराय से। आजमगढ़ में जमीनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जमीनी विवाद को लेकर बवाल होते रहते हैं। ऐसा ही मामला वर्धा थाना क्षेत्र के गुठाव गांव में देखने को मिला, जहां के एक परिवार के लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और एक शिकायती पत्र एसपी को सौंपा है। पीड़ित अरशद ने बताया है कि रास्ते के विवाद को लेकर गाँव के कुछ दबंग बब्बन अबुल किस्म के लोग हम लोगों के साथ मारपीट किए थे। उसी दौरान मेरे ऊपर फायरिंग भी हुई थी। हमने वर्धा थाने पर इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय एनसीआर दर्ज कर हमें भेज दी और मुकदमा दर्ज न होने के कारण आज हम लोग पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने हैं। क्या कुछ कहा पीड़ित ने, आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद, ग्राम गोठांव, थाना बरदा के रहने वाले हूँ। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ कि पहले से कुछ पुरानी रंजिश थी, जिसमें हमने 28/5/2020 को सुबह 7 बजे भैंस चराने जा रहा था। उसी वक्त उसने हमारे ऊपर गोली चलाई। किसने? एजाज पुत्र मुस्तफ़ा
जावेद उर्फ जैद, सलमान, एहसान पुत्रगढ़ एजाज। क्यों चलाई? पुरानी रंजिश थी जिस थाने पे गए थे? थाने पे गए थे, जबकि थाने से एनसीआर दर्ज होके मिला है, कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस पे आज भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चाह रहे हो? न्याय चाह रहे हैं हम अपना। जिलाधिकारी कार्यालय पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देने आए भारतीय समता समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अंबिका प्रजापति ने बताया कि बुलंदशहर के जहांगीराबाद में नगर निगम अधिकारियों के द्वारा कुम्हार समाज की भट्टियों को प्रदूषण का आरोप लगाकर तोड़ दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से हम 5 सूत्रीय मांग करते हैं कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भट्टी उपलब्ध कराई जाए, कुम्हार गड्ढा को भी भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए, हर सरकारी आयोजनों पर मिट्टी के बर्तनों को प्राथमिकता दी जाए, बुलंदशहर के जहांगीराबाद के दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई व क्षतिपूर्व किया जाए। सरकार द्वारा उचित कार्रवाई न होने पर भारतीय समता समाज पार्टी देशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। क्या कुछ कहा अंबिका प्रजापति ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं अंबिका प्रजापति, भारतीय समता समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष। आज क्या मामला है कि आप जिलाधिकारी कार्यालय? बुलंदशहर में हमारे समाज के लोगों की भट्टियां प्रदूषण बताकर फोड़ दिया गया, जो कि पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था में भाग लेते हैं। इस समय कोरोना से सारे लोग परेशान तो थे ही, इस समय दीपावली को देखते हुए सारे लोगों के दीपक की व्यवस्था करते हुए कुम्हार समाज इस समय पूरी तरह से चिंतित है, क्योंकि उनको प्रदूषण बताकर वहीं भट्टी तोड़ दी जाती है और एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक चाक बांटकर लोगों को ये दर्शाया जाता है कि हम सहायता कर रहे हैं, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि नगर निगम के लोगों ने जो भी ये इस तरह का घृत कार्य किया है, उसे दोषी को जो है उन दोषियों को सजा दी जाए, और बड़े बड़े कल कारखाने भी जो नदियों में बहते हैं, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपकी रणनीति? बिल्कुल, हम सभी प्रदेश व्यापी कार्यकर्ता मिलकर देशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आजमगढ़ मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग पर मंदुरी में वर्ष 2007 में हवाई पट्टी का निर्माण शुरू किया गया था, जो अब कंप्लीट हो गया है। अब आजमगढ़ से लोग उड़ान भरेंगे। इस दिशा में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। लाइसेंस मिलने के बाद दिसंबर बाद विमान उड़ान भरना शुरू कर देंगे। उड़ान के लिए डीजीसीए टीम से लाइसेंस का इंतजार हो रहा है, क्योंकि टीम द्वारा निरीक्षण का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं किया गया है। डीजीसीए के निरीक्षण के बाद ही उड़ान का लाइसेंस मिलेगा। टर्मिनल से लेकर बाउंड्री वाल, रनवे का विस्तार सहित सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ज्ञात हो कि आजमगढ़ के लाखों लोग विदेश में रहते हैं और उनके लिए विमान की यात्रा मुफ्त साबित होगी। इसके साथ आम लोगों के लिए भी आजमगढ़ से देश व विदेश जाने के लिए सुगम हो जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर निकिता तोमर के हत्याकांड के आरोपियों का पुतला फूंका गया और निकिता तोमर के हत्यारों तौसीफ की फांसी की मांग की गई। विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक संदीप सिंह गौड़े ने कहा कि देश व प्रदेश में बढ़ती लफ्ज़ जिहाद धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों से खिलवाड़ करने वाले लोगों को व उन्हें संरक्षण देने वाले उनकी आकाओं की खैर नहीं। अगर नगर अध्यक्ष दिनेश सिंह रघुवंशी ने कहा कि यह सामाजिक तत्वों की सोच मात्र के उदाहरण है। विद्यार्थी परिषद ने निकिता तोमर के हत्यारों तौसीफ और उसका साथ देने वाले रेहान की फांसी की मांग कर दी है। इस मौके पर जिला संयोजक संदीप सिंह गौड़, मंत्री रंजीत सिंह, तहसील संयोजक हिमांशु सिंह, दिव्यांश राय, आंतरिक सिंह, तेज सिंह, अभय सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम संदीप सिंह गौड़ है। मैं विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक के दायित्व पर हूँ और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से जो निकिता तोमर हत्याकांड हुआ, जो शासन प्रशासन को सामने सरेआम गोली मारी गई निकिता बहन को विद्यार्थी को, इसके विरोध में हम लोग आज निकिता तोमर के हत्यारे तौसीफ की फांसी के लिए मांग कर रहे हैं कि तौसीफ को जल्द से जल्द सजा हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मांगे पूरी नहीं हुई तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता अनवरत धरने पर बैठने का काम करेगा, क्योंकि विद्यार्थी की बात है, यह छात्र से एक जुड़ा हुआ मामला है और इसको लोग लव जिहाद के नाम पे, इसके नाम पे जो देश में प्रदेश में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, वो केवल एक लव जिहाद के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है। इस तरीके का कृत्य अगर कोई भी करता है तो बर्दाश्त नहीं है। अभी हमारे प्रदेश के मुखिया ने यह कहा है कि यदि रेप की घटनाएं हुई या लव जिहाद का कार्यक्रम आगे बढ़ा तो जो इसके आका लोग जो इनको संरक्षण दे रहे हैं या जो करने वाला व्यक्ति है
उनका राम नाम सत्य होना तय है। इसमें कोई समझौता कहीं नहीं होगा, क्योंकि लव जिहाद का मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज से कॉलेज गुलजार हो गए हैं। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए करीब 7 माह के बाद आज से महाविद्यालय खोल दिए गए हैं और महाविद्यालय ने अब पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली है। शासन के निर्देश पर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं। छात्रों को विद्यालय आने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। छात्रों को अभिभावकों से सहमति पत्र लाना होगा। डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव, प्राचार्य डीएवी, ने कहा कि विद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रों को सैनिटाइज करने के लिए मशीन लगा दी गई है। छात्रों एवं समस्त शिक्षक व कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्या कुछ कहा डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव ने, जो पीजी कॉलेज के प्राचार्य हैं, आपको सुनवाते हैं। अब ये लॉकडाउन के पश्चात नए शैक्षणिक कैलेंडर जो कि 1 नवंबर 2020 से स्टार्ट होने वाला था, तो उसके अनुपालन में आज से हम लोगों ने कक्षाएं चलाने का जो है वो कार्यक्रम रखा है कि आज से कक्षाएं चलेंगी कोविड के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए। लेकिन अभी जो है अभी की जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है, इसके हिसाब से वो सेम जो पहले वाली सिचुएशन है वो कॉलेजेस के उसमें, तो उसको जो है 30/11 तक उसको कंटिन्यूड किया गया है। तब उसके हिसाब से देखते हैं कि किस तरह के जो है नए दिशा निर्देश हैं, उसका अनुपालन करते हुए जो भी जो है गाइडलाइन होगी, दिशा निर्देश होगी, उसका अनुपालन किया जाएगा। कोविड से बचाव के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? गेट पर सैनिटाइज़र लगा हुआ है और छात्रों को जो है कहा गया है कि वो मास्क लगा करके आवें और कॉलेज को पूरा सैनिटाइज़ किया गया है। जो भी रूम रहते हैं वो डेली सैनिटाइज़ होते हैं। छात्रों से आप क्या कहना चाह रही हैं? छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि जब तक इसका कोई इलाज नहीं निकल जाता है तब तक वो जो है अपने सुरक्षा में किसी तरह की कोताही न बरतें, पूरा कोविड गाइडलाइन का पूरा निर्देशों का पालन करें और मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, भरसक जो है बाहर की चीज़ों से बचें, खाने पीने से, और जिससे वो स्वस्थ रह सकें और अच्छे से अपनी जो है जो इतने दिन की पढ़ाई बाधित हुई है उसको कंटिन्यूड रख सकें। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों लोग पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित सारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, जिसमें अब मोबाइल पर OTP आ रहा है। पूर्व में बने आधार कार्ड में 80% लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है या ऐसे नंबर हैं जो बंद हो गए हैं। उन्हीं के संशोधन के लिए जनपद के आधार संशोधन केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान संचालकों द्वारा अवैध वसूली भी आवेदकों से जमकर की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया है कि आधार संशोधन के नाम पर 500 से लेकर 1000 तक की अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्रत्येक तहसील में कम से कम 25 आधार संशोधन केंद्र बनाए जाएं और अवैध वसूली करने वाले संचालकों की जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा प्रवीण सिंह, आपको सुनवाते हैं। कि आज पूरे आजमगढ़ जिले के कोने कोने से लगभग 2 महीने से ये शिकायत आ रही थी कि आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने में जनपद वासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्रम में चूँकि हमको हर ब्लॉक पर, हर तहसील पर बुलाया जा रहा था कि आइए आप आंदोलन करिए, इस आवाज़ को उठाइए, लेकिन हमने ये समझा कि चूँकि पूरे ज़िले की समस्या है, इसलिए मैं जिलाधिकारी को मैं ज्ञापन दे दूँ। ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि आधार कार्ड के अधिक से अधिक सेंटर बनाया जाए, 500 रुपये से 1000 रुपये तक जो अवैध वसूली की जा रही है वो बंद हो, और तीसरी हमने सबसे बड़ी मांग की है कि जितने अधिक से अधिक सेंटर हों, पारदर्शी तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। आजमगढ़ जिले के आसिफगंज पुराने कोतवाली के मोहल्ले में आए दिन कूड़े से परेशान दुकानदारों का बुरा हाल है। कोरोना महामारी बीमारी जहां पूरा देश भी परेशान है, वह आजमगढ़ के पुराने कोतवाली मोहल्ले में कूड़े का अंबार देखने को मिला है, तो इलाके के लोग काफी परेशान है। नगर पालिका से काफी शिकायत करने के बावजूद भी साफ सफाई और कूड़ा नहीं उठता है, तो वही दुकानदारों द्वारा अपने हाथ में कूड़ा उठा रहे हैं। दुकानदार वही नगर पालिका प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कोई दुकानदार द्वारा पैसा देकर के कूड़ा हटवाया जा रहा है। अगर पैसा नहीं मिलता है तो नगर पालिका कर्मचारी कूड़ा नहीं उठाते हैं। पूरे इलाके के लोग इस कूड़े के ढेर से परेशान हैं। लोगों का मानना है कि इस गंदगी से कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। अनिल कुमार वर्मा। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर तुम्हारी? समस्या ये है कि आए दिन यहाँ कूड़ा फेंकाता है। पास में ही हमारा दुकान है। एक बुजुर्ग आदमी है जो हमारे दुकान में हमारे पिताजी हैं। आए दिन का तबीयत भी खराब रहता है और नगर पालिका से कूड़ा भी नहीं उठता है। लोगों को समझाने पे लोग जो है झगड़े पुतारू हो जाएंगे, फेंकेंगे नहीं लोग, मानेंगे भी नहीं लोग, और सारे नगर पालिका वाला भी नहीं उठाता है यहाँ कूड़ा। अच्छा, स्थिति इतनी भयानक है, क्या कूड़ा उठा नहीं है? क्या भयानक है कि कोविड कोरोना का भी माहौल चल रहा है
और इससे लोग मानते भी नहीं हैं। लोग मना करने पे कूड़ा उठने के बाद जो है, अगर कूड़ा उठ भी गया कभी तो उसके बाद लोग कूड़ा ला के फेंक देते हैं। तो नगर पालिका से शिकायत किए थे? कई बार शिकायत किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है कि कूड़ा उठ गया। अभी सड़क की स्थिति देख लीजिए, सड़क पर रोज आना जाना है, इसके बाद भी यही समस्या है। धर्मेंद्र मदनवाल। अच्छा, यहाँ क्या समस्या, कूड़े की क्या समस्या है? यहाँ समस्या ये है कि जो बगल में जो दुकानें हैं बड़ी बड़ी होलसेलर की, यहाँ पे जितने उनके गत्ते कूड़े जो भी है यहाँ पे फेंक देते हैं। और अन्यथा हम लोग कई बार गाड़ी वाले से कहते हैं, गाड़ी वाला कहता है कि 200 रुपये लेंगे, 100 रुपये लेंगे। बताइए हम लोग कहाँ से थे? अब जो समस्या है मतलब एक दिन की नहीं ना है। तो इसमें स्थिति क्या है? अब स्थिति देख ही रहे हैं आप, जो है इतना कूड़ा हो गया है और थोड़ा थोड़ा कूड़ा उठा दे रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा कूड़ा हो रहा है तहाँ पे कहते हैं कि 100 रुपये, 150, 200 रुपया लेंगे। हम लोग कहाँ से दें भाई? हमारी अकेले को नहीं ना है, बस यही समस्या। नगर पालिका शिकायत की है इसका? कई बार शिकायत की है। गाड़ी वाला भी आता है, कहते हैं कि भाई हम नहीं ले जाएंगे, वो जो बड़ी गाड़ी आएगी फ्री आएगी वो ले जाएगी। उसके बाद हमको दिक्कत भी होता है, इतनी बदबू कर रही है कि भाई जो है हम लोग एकदम परेशान हो जा रहे हैं बदबू से। बीमार भी पड़ रहे हैं लोग? कहाँ बीमार तो हैं, कोरोना का माहौल भी चल रहा है उसमें, गंदगी। और जो इस समय कोरोना का माहौल भी चल रहा है, उसमें जो है सर्दी खांसी। अब देखिए दुकान पे एकदम सड़की पे एकदम पूरा लगा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, सबको यार अच्छा भी नहीं लग रहा है। ये शिकायत भी की। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की पुलिस चौकन्नी है। तमाम क्षेत्रों में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है, जिसके तहत पुलिस रात दिन कार्रवाई कर रही है। आज इसी के तहत थाना मेहनगर पुलिस ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने वाले एक अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं थाना रौनापार की पुलिस ने भी मारपीट में वांछित चल रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर जीयनपुर थाना क्षेत्र की, तो जीयनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पैसे छीनकर भाग रहे आरोपियों को पीआरबी ने पीछा करते हुए पकड़कर थाने को सपुर्द किया है। तो वही थाना सिदारी की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में 2 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। इस तरह की हुई पुलिस की कार्रवाई से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई एसपी के निर्देशानुसार पुलिस ने की है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मंडल के जनपदों में खाद्यान्न वितरण की शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से जहां आजमगढ़, मऊ एवं बलिया में जनपदीय अधिकारियों उप जिलाधिकारियों की टीम गठित कर खाद्य गोदामों का औचक निरीक्षण कराया, तो वही वह स्वयं जनपद आजमगढ़ की तहसील बुढ़नपुर अंतर्गत ग्राम अतरैट में गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान का स्टॉक से मिलान के साथ ही ऑनलाइन रजिस्टर से भी मिलान किया। ऑनलाइन रजिस्टर अपडेट नहीं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए गोदाम प्रभारी को तत्काल अद्यतन करने का निर्देश दिया। निरीक्षण में पाया गया कि गोदाम 2 स्थान पर है, परंतु दोनों का रजिस्टर एक ही है। मंडलायुक्त श्री पंत ने इस स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि दोनों स्थानों का अलग अलग रजिस्टर बनाया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि उठान का रजिस्टर नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा होना। निरीक्षण के समय जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, उप जिला अधिकारी निजामाबाद राजीव रत्न सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र के लालगंज बाजार में सीमा विवाद को लेकर रविवार की दोपहर को किन्नरों का 2 गुटों में आपस में मारपीट हो गई, जिसमें 2 गंभीर रूप से किन्नर घायल हो गए। तो वही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर बनी है। देवगांव थाना क्षेत्र के रेखा प्रधान किन्नर की गुट की रहने वाली किन्नर रानी उम्र 30 वर्ष और किरण उम्र 30 वर्ष रविवार की सुबह अपने समूह के साथ लालगंज बाजार में दुकानों पर लोगों से पैसे मांग रही थी कि उसी समय राधा किन्नर अपने साथियों के साथ आई और सीमा विवाद को लेकर दोनों में तू-तू मैं-मैं होने लगी। उसे कुछ ही देर बाद राधा किन्नर ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे से रानी और किरण किन्नर को मारपीट कर घायल कर दिया, और जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन एक किन्नर की हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। नाम है आपका? रानी किन्नर। कहाँ की रहने वाली है? देवगांव। थाना लालगंज। ये मारपीट की घटना कैसे हुई, क्या हुआ था? 31 तारीख को, आज के 2 दिन पहले हम लोग गए थे आजमगढ़ बधाई बजाने। रेलवे क्रॉसिंग के जस्ट बगल में मारवाड़ी का बधाई लगा के हम लोग आए थे, और हम लोग गए बधाई बजाने। जस्ट हम लोग वहाँ अपना गाड़ी रोक के उतरे तो 2 मंजिले पे बधाई बज रही थी। इसके बाद मैं अपनी गाड़ी में रिटर्न बैठी, पीछे से
3 बोलेरो गुंडे लगे, मार के शीशा फोड़ दिए। वहाँ से जान बचा के अपने हम चले आए हम लोग। फिर इसके बाद कल हम लालगंज में मांग रहे थे मेला, तभी पीछे से आकर सब लोगों ने हमला अचानक कर दिया। भागने चाहिए। कौन थे मारने वाले? राधा थी और मुस्कान किन्नर थी मुबारकपुर की। और मंगलसूत्र, ये हाथ पे निशान है, अंगूठी जबरदस्ती इन लोगों ने निकाला। 2 अंगूठी थी, एक बड़ी वाली और एक इसमें रिंग था, दाग है। और कान का मेरा एक तपस लेके चले गए, एक का छोड़ गए। और मेरा गले का चैन 42 ग्राम का था, वो लेकर चले गए। उसके बाद हमारी फ़ोन लेकर चले गए, ओप्पो का फ़ोन था ब्लैक कलर का। मेरे पर्स में 3 जोड़ी कान का था और एक मद्रासी मंगलसूत्र था, उसमें रखी थी मैं। 65,000 रुपये पर्स में था, वो लेकर चले गए। जजमानों से मैं रो गिड़गिड़ाकर प्यार से मांगी थी बधाइयाँ और दुकानें, वो सब लेकर चले गए हमें। हाँ, मेरा सरकार से निवेदन है, मेरे पुलिसकर्मियों से निवेदन है, इनके बाल बच्चे जिए, हमारी मदद कीजिए। किन्नरों के आतंक से हम लोग परेशान आ गए। ये किन्नर नहीं है, ये नकली किन्नर बन करके अब लोगों को, लड़कों को बुलाते हैं और उनका लिंग परिवर्तन करा के किन्नर बनवा के जबरदस्ती बधाइयाँ मांगते हैं। ऐसा ये गुड़िया करती है और संगीता और राधा करती है। अभी एक को 2 महीना हुआ, जिसका संदीप उर्फ संध्या नाम है, उसने 2 महीने हुआ लॉकडाउन में लिंग परिवर्तन करवाया है। ऐसे ये लोग करा करके जजमानों को दुखी करते, जजमान नहीं देगी। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ग्रामीणों के साथ न्याय की गुहार लगाने आए बलराम भारती ने बताया कि मैं एक संभ्रांत एवं सामाजिक व्यक्ति हूँ और वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ। हमारे विपक्षियों द्वारा हमें बदनाम करने की हमें कोशिश की जा रही है और छवि खराब करने की नीयत से हमारे ऊपर पैसा लेने का झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। विपक्षियों द्वारा इसके पूर्व हमारे पिता की हत्या भी करवा दिया गया था, जो मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी पैरवी हमारे द्वारा की जा रही है, जिससे कल विपक्षियों द्वारा हमारी हत्या करने की भी प्रयास की जा रही है। विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा न्यायालय में चला एवं सजा भी हो गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए परिवार के जान माल की सुरक्षा कराते हुए विपक्ष के विरोध उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की, ताकि हमें न्याय मिल सके। क्या कुछ कहा बलराम भारती प्रधान ने, सुनवाते हैं आपको। परिचय दीजिएगा। मैं ग्राम प्रधान बलराम भारती मामरखापुर परवीन ब्लॉक आजमगढ़। आज जिलाधिकारी महोदय जी आप आए, क्या पूरा है मामला? हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि हम आवंटन और पट्टा करने के लिए पैसा लिए हैं, जबकि यह गलत है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे साथ भी जो लोग आए हैं, इनको भी बाला फुसला करके तो पैसा देने का आरोप लगाए। ये लोग कहें कि नहीं हमने नहीं दिया, तो हम कहें कैसे? तो तरह से भावना दे करके, धमकी दे करके वो लोग बयान करवा रहे हैं। कौन धमकी दे रहा है, कौन जान से मारने प्रयास कर रहा है? जैसे जिससे हमारी कुछ दुश्मनी चल रही है, जिसमें हमारे पिताजी की हत्या हुई है, जिसमें हमको भी गोली मारी गई, उसमें सजा कुछ लोगों को हुई है। तो उसमें कुछ चुनावी रंजिश को लेकर के चुनाव लड़ने वाले जो है आगे करके हमको तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो थाने गए तो क्या सुनवाई हुई नहीं? थाने पर हम गए थे, उन्होंने कहा ऐसा है कि आप जो है कि पहले इस बात को यहीं ख़त्म करिए, हम जो है कि देख लेते हैं। तो हमको मना कर दिए कि आप कोई कार्रवाई मत करिए। तो अभी जिलाधिकारी महोदय से क्या सूचना मिला? हमने कहा कि सर हमको जो आरोप लगा है इस पर जो कि आप उसके बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करें कि ऐसा झूठा आरोप हम पर क्यों लगाए। अगर ये आपका नहीं माना जाएगा तो क्या करेंगे इसके बाद? जी, अगर नहीं माना जाएगा, आपकी बातें नहीं रखी जाएंगी, क्या करेंगे इसके बाद आप? फिर आगे कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कुसमहरा गांव के सुधीर तिवारी आज एसपी कार्यालय पहुंचे और पट्टीदारों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि हमारे पट्टीदार कहीं दबंग व मनबड़ किस्म के हैं और कई बार हम लोगों पर हमला भी कर चुके हैं, जिसमें वो लोग जेल भी गए थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद पुनः वे लोग हमें व हमारे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। थाने की पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। हम पुलिस अधीक्षक से दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या कुछ कहा पीड़ित, सुनवाते हैं आपको। हमारा नाम सुधीर तिवारी है, पिता का नाम ललन तिवारी, ग्राम पोस्ट कुसमहरा, थाना कप्तानगंज, जिला आजमगढ़। क्या मामला? हमारे चाचा के लड़के जो है कप्तानगंज थाना के कैप्टन अपराधी हैं। हमारे पिता का अपहरण पहले कर चुके हैं, सजा भी हो चुकी है, 4 बार गोली भी मार चुके हैं। हमारी 11 बीघे जमीन जो है अपन जबरदस्ती गुंडों बदमाशों के साथ धान रोप लिए हैं, उसको हम कब्जा करने जा रहे हैं, तो कट्टा लेकर दौड़ा रहे हैं हत्या करने।
एसपी साहब क्या आए हैं, क्या बोले? एसपी साहब बोले हैं चलो ठीक है देखते हैं। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि न्याय वो हमारी खेती बाड़ी सब मिल जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। क्या वो लोग दबंग है क्या? दबंग में 2 भाई थे, भाई मियावज में सन 2000 में इनकाउंटर हो गया, ये बचे हुए हैं। अच्छा, वो भी आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ जबरदस्ती। तो वही यातायात माह के दौरान मुबारकपुर में सुरक्षित यातायात को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस ने यातायात नियमों का पालन न करने वाले 28 लोगों की वाहनों का चालान काटा, साथ ही 35,000 रुपये ही चालान किया गया। तो वही मास्क न पहनने वाले 11 लोगों से मुबारकपुर पुलिस ने समन शुल्क भी वसूला। प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर अखिलेश चंद्र मिश्र ने बताया कि यातायात माह का शुभारंभ 1 नवंबर से शुरू हो गया है, जो पूरे माह तक चलेगा। वाहन चालक सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट और मास्क का प्रयोग करें। लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे महीने का अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों की जानकारी व पालन करने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। आजमतगढ़ ब्लॉक के अतरकक्षा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से कराए गए कार्यों की जांच करने पहुंचे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी व जेई के सामने प्रधान पक्ष व विपक्षी के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के मिलाकर लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मारपीट की घटना के बाद जांच टीम बगैर जांच किए वापस चली गई। घटना की सूचना मिलते ही जैनपुर कोतवाल नंद कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक कोतवाल ने प्रधान सहित दोनों पक्षों के कुछ लोगों को पकड़कर थाने ले आई है। बता दें कि अतरकक्षा गांव में मनरेगा के तहत कराए गए 86,52,000 रुपए के कार्यों में सामग्री अंश में सर्वाधिक धनराशि खर्च की गई है। इसी की जांच करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी व जेई ददिवल गांव पहुंचे। जांच टीम आने की सूचना पर विपक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए मारपीट करने लगे। मारपीट देख करके जांच टीम बिना जांच के वापस चली गई। इस दौरान लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे कोतवाल ने प्रधान वसीम अहमद के साथ ही विपक्ष के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले आई है और जांच में जुटी हुई है। सुनवाते हैं एक पीड़ित की बात। आलमगीर खान नाम है। मेरा नाम आलमगीर खान है। कैसे मारपीट हुई, क्या था? मारपीट हुई, बीडीओ साहब और एसडीएम साहब दोनों गए थे चेक करने के लिए। पूरा गांव था वहाँ पे। ये बाकी जनता भी देख ले, वो कहे कि कुछ लोग जलिए, ये बाकी जनता भी देख ले, वो कहे वीडियो साहब कहे कि एसडीएम साहब कोई कहे कि मास्क लगा लीजिए। सब लोग तो चलिए हमारे साथ दूरी बना करके। तो लोग जनता मास्क लगा के जा रही थी तो बस ये लड़का ये कहा हमारा कि ये रोड है देख लीजिए सब, यही बना हुआ, यही काम हुआ है, यही करा है। तो ये अपना बस प्रधान और उनके प्रधान के भाई और भतीजे उनको मारने लगे। छोड़ाने पे मुझे गुप्ती का निशान देख लीजिए। क्या लोग घायल है इसमें आप लोग? हम लोग चार लोग घायल हैं। खाली रास्ते को आपने जांच करवाया था? हाँ, तो हम लोग नहीं जांच करा था, वो लोग गए थे। लोग हम लोग सब लोग आदमी जुट गए वहाँ, पूरा ग्राम सभा जुट गया कि देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ। इतना गमन है इस ब्लॉक में, अजमतगढ़ ब्लॉक में पहला एक ग्राम सभा जितना रुपया निकली हुई है। अच्छा, तो कई लोग थे मारने में? मारने में 4-5 लोग थे, पूरा परिवार वो था। ग्राम प्रधान वसीम थे, उनके भाई नसीम थे, उनके 2 लड़के सारिक थे। मैं छुड़ाने में लगा था, मैं बेटे झगड़ा मत करो, हम लोग कोई मैटर नहीं है, लेकिन गांव के मैटर है, बस हमारे परिवार को मार दिए। एसडीएम के सामने हुआ है सब? हाँ, एसडीएम भी अब थे, एसडीएम थे, वीडियो तो मैं देखा नहीं, मैं बाद में पहुँचा। अधिकारी थे वहाँ पे? हाँ, अधिकारी थे। पुलिस आई कि नहीं मौके पे? पुलिस आई, खतरा होने के बाद आई। सरायमीर पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं के मांस बेचने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 25 किलोग्राम गोमांस व 4 चाकू पुलिस ने बरामद किए है। ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर हुई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान गोवध से संबंधित अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर मेहताब आलम का घर अफसर अलीगंज थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ से 6 नफर अभियुक्तों को 25 किलोग्राम गोमांस व 4 अदद चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन लोगों की काफी दिनों से तलाश थी और आज जनपद की पुलिस ने अपनी कार्रवाई में इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आज टीवी 20 न्यूज की स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूनम तिवारी, जो सामाजिक कार्यों के लिए जानी मानी पूर्वांचल की एक हस्ती हैं। आप नारी शक्ति संस्थान की सचिव हैं और अपना खुद का क्लिनिक भी है। इसी के साथ आप रंगमंच व फिल्मों से जुड़ी हैं। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, जिसमें तमसा सफाई अभियान, आजमगढ़ महोत्सव, वृक्षारोपण आदि शामिल है।
मैं डॉक्टर पूनम तिवारी से ही जानना चाहता हूं कि आप पारिवारिक, सामाजिक और घर गृहस्थी को कैसे एक साथ लेकर चल पाते हैं। डॉक्टर पूनम तिवारी जी। नमस्कार, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं TV20 न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित करके और मेरे अब तक के कार्यकाल को यहाँ पे अवगत कराने के लिए बुलाया। तो जैसा कि सर आपने पूछा है कि कैसे मैनेज करते हैं सोशल वर्क और घर और क्लिनिक, तो शुरू से एक था मन में कि महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए जो भेदभाव समाज में देखते चले आए थे कि बेटा बेटी में भेदभाव होते हैं, तो मैं एक स्टार्टिंग से कुछ मैं अपने फैमिली में भी देखती थी, तो उस चीज़ को मैं अपने जब बड़ी हुई मुझे फैमिली बैकग्राउंड अच्छा मिला तो मैं इस चीज़ को करना चाही और इसी को देखते हुए नारी शक्ति संस्थान की स्थापना 2010 में हम लोगों ने की और ये कार्य जो है हमारे हस्बैंड डॉक्टर DP तिवारी के सहयोग से और उनका पूरा सहयोग रहता है हमारे इस सामाजिक कार्यों में। और उसमें नारी शक्ति संस्थान 2010 में जब इसकी स्थापना हुई तो उसमें बहुत सी महिलाओं ने प्रेरणा लेकर आज समाज में अलग अलग दिशा में महिलाएं कार्य कर रही हैं और अलग अलग संगठन बना के, जैसे भी कह लीजिए, महिलाएं जागरूक हुई और कार्य भी कर रही हैं। और आज भी महिलाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा को लेकर के जो महिलाओं के साथ जितना भी हो सकता है हम लोग नारी शक्ति संस्थान के माध्यम से करते हैं। और उसमें परिवार है तो बच्चे हैं तो सब कुछ उसमें मैनेज करना पड़ता है। समाज सेवा के क्षेत्र में तो सब कुछ करना ही है, घर भी देखना है, क्लिनिक भी देखनी है, बच्चे भी देखना है। आप खेल भावना से भी आप प्रेरित रहती हैं, जिसमें NCC कैडेट, राज्य स्तरीय महिला कबड्डी खिलाड़ी, राज्य स्तरीय महिला खो खो, तो कैसे इसको एडजस्ट कर लेती हैं आप? नहीं, ये तो पढ़ाई के टाइम में था, जब मैं इंटरमीडिएट में थी, 9th 10th 6th क्लास से ही मेरा इंटरेस्ट था कबड्डी और खो खो। उसमें स्टेट लेवल की मैं प्लेयर रह चुकी हूँ, कबड्डी में भी खो खो में भी, तो कुछ रुचि थी इसमें, तो कबड्डी और खो खो के भी प्लेयर रह चुके हैं हम। आप एक कलाकार भी हैं और आप रंगमंच व फिल्म से भी जुड़ी हैं, जिसमें शबाना आजमी ने आपको सम्मानित भी किया था, तो इसके बारे में आप थोड़ा शबाना जी ने तो महिला सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम था, उसमें आजमगढ़ से महिलाओं में मेरा नाम चयनित करके गया था और मुझे वहाँ शबाना जी के हाथों सम्मानित किया गया था। और फिल्म की जहाँ तक बात है, वहाँ मैं अभी तक तो भोजपुरी मूवी बंधन में काम कर चुकी हूँ और वो सुपर हिट थी मूवी वो। और दूसरी एक हिंदी मूवी है बद्री द क्लाउड, उसमें मालिनी अवस्थी जी हैं, उस गाने को मालिनी अवस्थी जी ने गाया है और उसमें मैं अपने पूर्वांचल के कल्चर को उसमें अभिनय के एक गांव की महिला के रूप में जो है उसमें हमने अभिनय किया है बस उसमें। और तीसरा ये अभी मीर अक्सम हिंदी मूवी, शबाना आज़मी जी के भाई बाबा आज़मी जी, हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाते हुए ये फिल्म है और अच्छी फिल्म है। अभी 2 महीने पहले जो है ये रिलीज़ हुई है और काफ़ी जी प्रीमियम पे काफ़ी चली भी है। उसमें बिटिया ने भी हमारा उसमें अभिनय किया है और हम भी उसमें अभिनय किए हैं, छोटा छोटा रोल हम लोगों का है। आप महिलाओं के साथ सामाजिक कार्य भी करती हैं, जिसमें आप गरीब लड़कियों की शादी ब्याह भी कराना रहता है, जिसमें एक लड़की जो आपके यहाँ पता चला कि आया थी, उनकी मौत हो गई, उसके बाद उस लड़की को आपने पढ़ाया लिखाया। हाँ। फिर आप 20 नवंबर को उसकी शादी है। नहीं, आया नहीं जिसको कहा जाएगा, जैसे हमारे यहाँ नीचे ही मकान में वो स्टाफ थे, यहाँ जलान जी की यहाँ शॉप पे वो स्टाफ थे, उनके यहाँ काम करते थे, उनकी ही फैमिली नीचे रहती थी। वो लोग काफ़ी हमारी मतलब हेल्प करती थी, उसकी माँ और बिटिया भी दिन भर खेलती रहती थी। उसको भी उन लोगों ने अडॉप्ट किया था, वो शेड्यूल कास्ट थे वो लोग, और उन लोगों ने अडॉप्ट किया था। फिर बिटिया की माँ की डेथ हो गई और वो हमारे पास ही उसको छोड़ के गई और फिर तब से बचपन से ही वो हमारे पास पली बड़ी। हमने अपनी बेटी की तरह उसको, बड़ी बेटी हमारी, उसको हमने बड़ी बेटी का दर्जा दिया। और उसकी 30 नवंबर को शादी है, जैसा कि आपको जानकारी हुई है। तो 30 नवंबर की बिटिया का नाम रेनू है और उसको हम लोगों ने जो है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी करवा दिया, हाई स्कूल इंटर भी की और आज शादी करके अपने घर को जाएगी। इसके अलावा भी आप हर साल 1-2 लोगों के जो गरीब महिलाएं हैं, जो असहाय हैं, उनकी शादी भी अभी जी संस्था की महिलाओं के सहयोग से ये भी एक पुण्य का कार्य जो है हम लोग करते हैं। संस्था की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है, नारी शक्ति संस्थान की महिलाओं का। और हर वर्ष जितनी कोशिश होती है, जहाँ भी जैसे इस तरह की लड़कियां हैं, उनके विवाह के लिए जितना भी कोशिश होती है वो हम लोग आर्थिक सहायता भी करते हैं, जो भी हो सकता है वो हम लोग करते हैं संस्था। तमसा सफाई अभियान, वृक्षारोपण सहित अन्य कई प्रोग्रामों में आपको
देखा गया भाग लेते हुए, इस पर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए प्रकाश डालें आप। जी, ये अपने आजमगढ़ का जो भी अभियान है, जिस अपनी हम आजमगढ़ की बेटी भी हैं और सिटी की ही बेटी हैं और आजमगढ़ की ही बहू भी हैं, तो हम आजमगढ़ से बहुत लगाव भी रखते हैं। तो इसलिए आजमगढ़ के लिए जो भी होता है वो उसके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं और हमारी संस्था की महिलाएं नारी शक्ति यहाँ हमारी हमेशा खड़ी रहती हैं। और तमसा सफाई अभियान को लेकर के जितने भी दिन अभियान चलाए हम लोगों ने जो है जा करके माँ तमसा के सफाई में पूरा योगदान किया। आपका डांडिया से भी कुछ संबंध है, डांडिया नृत्य? जी, डांडिया तो बड़े लेवल का प्रोग्राम होता है। पिछले 10 वर्षों से ये कार्यक्रम माता रानी के आशीर्वाद से बहुत सफल आयोजन होता है और काफ़ी संख्या में महिलाएं आती भी हैं और बहुत बृहद ये रूप अब ले लिया है। इसमें हजारों की संख्या होती है और इस बार कोरोना काल की वजह से हम लोगों ने डांडिया स्थगित कर दिया और माता रानी चाहें तो हर अगले वर्ष जो है पूरा जोश के साथ और ऊर्जा के साथ हम लोग अगले वर्ष फिर अच्छे से करेंगे। आपका संगीत में भी रुचि है? जी, तो हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप, जो भी आपको संगीत प्रिय हो, हम चाहेंगे कि दर्शक पूरे देश के देखेंगे आपको इसको। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। आप स्टूडियो में आई और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, कोरोना से बचें और मैं चाहूँगा किसी तरह आपका पारिवारिक और सामाजिक लाइफ चलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।